ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पिछले 3 साल में मुंबई में देशी विदेशी सैलानियों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही थी और एक अनुमान के मुताबिक पिछले 3 सालों में पर्यटकों की संख्या में 1.5% की कमी देखी गई थी। लेकिन अब एक बार फिर मुंबई में पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है। सपनों का शहर मुंबई। मुंबई न सिर्फ घरेलू बल्कि विदेशी टूरिस्टों का आकर्षण का भी केंद्र रहा है। बढ़ती महंगाई के चलते विदेशी सैलानियों के साथ साथ देसी पर्यटकों की संख्या में भी कमी आई थी। एक अनुमान के मुताबिक पिछले 3 सालों में पर्यटकों की संख्या में करीब 1.5% की कमी आई थी। लेकिन जैसे जैसे महंगाई में कमी आ रही है, मुंबई में आने वाले पर्यटकों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। महंगाई कम हो रही तो टूरिज्म डेफिनेटली बढ़ रहा है। महंगाई कम हो रही है, इंटरनेशनल मार्केट में रुपीस क्या हो रहा है, रुपीस घट रहा है, तो उन लोग को यहाँ पे आना सस्ता पड़ रहा है। देयर आर लॉट्स ऑफ इंक्वायरीज। हमारी वेबसाइट फ्लडेड रहती है इंक्वायरी से। हमारे कॉल सेंटर पे कंटिन्यूस कॉल आते रहते हैं मुंबई और महाराष्ट्र के बारे में पूछने के लिए कि हमको मुंबई आना है और फिर महाराष्ट्र आना है। लेकिन मुंबई में पर्यटकों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन होटलों की कमी के कारण पर्यटकों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। एक अनुमान के मुताबिक 2003 में मुंबई के छोटे बड़े होटलों में रूम की संख्या करीब 10,583 थी। हालांकि पिछले 10 सालों में होटलों की संख्या में 6% की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही पर्यटकों की संख्या में भी 55% की तेजी आई है। जानकारों का मानना है कि पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अभी भी 23,000 और कमरों की जरूरत है। 1194 मिलियन टूरिस्ट डोमेस्टिकली विद इन इंडिया फिरेंगे। अब वो फिगर 740 मिलियन से हमने स्टार्ट किया था, 1140 मिलियन लेके जाना हमारा 5 साल का एक टारगेट था। वो फिगर भी काफ़ी हद से ये लग रहा है कि 2017 तक डोमेस्टिक टूरिस्ट 1150 तक टच कर जाएगा। बढ़ती महंगाई और सुविधाओं की कमी की वजह से पर्यटक मुंबई दर्शन से मुंह मोड़ रहे थे, लेकिन महंगाई का ग्राफ गिरने के बाद एक बार फिर टूरिस्टों का मनपसंद स्थल मुंबई बन गया है। बढ़ती महंगाई के चलते पिछले कुछ सालों में देशी और विदेशी पर्यटक मुंबई और महाराष्ट्र से अपना मुंह मोड़ते जा रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में रुपये घटने के बाद से ही एक बार फिर सैलानियों का रुझान मुंबई और महाराष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है। कैमरामैन नंदन के साथ प्रेमलता मौर्य, जिया न्यूज मुंबई। जहां एक और भारतीय टूरिज्म विदेशी पर्यटकों को लुभाने के लिए नई रणनीति बना रहा है, वहीं दूसरी ओर जर्मन टूरिज्म भी भारतीय टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए नई रणनीति बनाने में जुटा हुआ है। इंडियन मार्केट में जर्मन टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जर्मनी की टूरिस्ट कंपनियों ने भारत में कई शहरों में रोड शो किए। जिनमें मुंबई शहर को बहुत ही अहम मार्केट की तरह देखा गया, क्योंकि माना जा रहा है कि मुंबई में कई ऐसे लोग हैं जो जर्मन देश को करीब से देखना चाहते हैं। वहीं इस रोड शो में जर्मन नेशनल टूरिस्ट ऑफिस (GNTO) द्वारा प्रेजेंटेशन दिया गया, जिसमें जर्मनी के बारे में ऐसी कई बातें बताई गई जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करें। साथ ही जर्मनी के टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को भी हाईलाइट किया गया। जर्मन टूरिज्म के डायरेक्टर रोमित थियोफिलस का यह मानना है कि 2020 तक जर्मन देश में भारत से हर वर्ष 10 लाख पर्यटकों की आवाजाही रहेगी। We consider India to be our friends, and we always welcome our Indian friends to come and visit Germany, and we see it in the tourist numbers ourselves. Although the last year might have been a little bit sluggish due to economic and political reasons, yet we are still happy to announce that we experienced a 5% increase from the Indian market, and yet for this year we are expecting a rough 10 to 12% increase for the year 2014. Our expected numbers, we're currently at almost 700,000 overnight stays in Germany.
up until 2020, we would love to welcome the 1.5 million overnight stay in 1 year, up until the year 2020. So as you can see, we're really looking forward to welcoming all the Indians in Germany, and I think this is a token of the friendship between the two countries. जर्मनी में भारत देश की संस्कृति से मेल खाती कई ऐसी बातें हैं जो अपने घर से दूर रहने पर भी भारतवासियों को अपने देश की कमी महसूस नहीं होने देती। साथ ही ऐसे कई ऐतिहासिक स्थल भी हैं जो प्राचीन काल की यादों को तरोताजा कर देते हैं, जैसे कि बर्लिन में स्थित ब्रांडनबर्ग गेट और सालों से प्रथा की तरह चली आ रही बियर फेस्टिवल यानी कि ऑक्टोफेस्ट। स्पोर्ट्स के दीवानों के लिए भी बायर्न म्यूनिख का फुटबॉल स्टेडियम किसी अजूबे से कम नहीं। इंडियन फूड जो होता है वो जर्मनी में बड़ी आसानी से मिलता है और जो अट्रैक्शंस हैं वहाँ पे वो बड़े अच्छे हैं। वहाँ पे यहाँ इंडिया से अगर आप पूछें तो कम से कम 6 लाख 7 लाख लोग जा रहे हैं, या हमारी रातें जो जैसे हम गिनते हैं कि कितने लोग जाते हैं वो नंबर 1 है अभी भारत से यूरोप के लिए। तो हम बहुत खुश हैं, चाहे आपको जर्मनी के एल्प्स देखने हो, चाहे आपको ब्यूटीफुल लेक्स देखने हो, नदियाँ देखने हो, फॉरेस्ट देखने हो, जर्मनी में सब कुछ मिलेगा आपको। कम टू जर्मनी का नारा तो GNTO ने भारत में लोगों के बीच लगाया, लेकिन भारत से जर्मनी जाने वाले लोगों की संख्या कितनी बड़ी है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। प्रियंका कांडपाल, GI न्यूज़, मुंबई। BMW की सिस्टर कंसर्न मिनी ने कूपर सीरीज की 2 नई गाड़ियां मुंबई में लॉन्च की। इस नई कार की क्या खासियत है, इसका जायजा लिया हमारी संवाददाता प्रियंका कांडपाल ने। BMW ओन्ड मिनी ने कूपर सीरीज में 2 नए कॉन्सेप्ट्स लॉन्च किए हैं जो 5 डोर्स और 3 डोर्स के साथ मार्केट में लॉन्च हुए हैं। आप देख सकते हैं फिलहाल जो कूपर मिनी आपको मेरे साथ दिखाई दे रही है ये 5 डोर वाली मिनी है। साथ ही आप देख सकते हैं एक नया लुक आपको दिखाई दे रहा है। हालांकि पिछले कूपर के मुताबिक कई फीचर्स इसमें सिमिलर दिखाई देंगे, लेकिन कई चीज़ें जो है वो प्रैक्टिकली अलग भी हैं। जैसे आप देख सकते हैं जिस तरीके से ये हेडलाइट्स आपको दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं वाइड लुकिंग हेडलाइट्स हैं, साथ ही पूरी तरह से LED भी है। कह सकते हैं कि पिछली कूपर के मुताबिक इसे एक बेहतरीन लुक देने की कोशिश की है। साथ ही जो विंटेज लुक आता है कूपर सीरीज का वो बरकरार है। और बात की जाए अगर इसके बोनेट की तो आपको दिखा दूं कि यहाँ पर वर्टिकल ग्रिल्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं क्रोम ग्रिल्स दिए गए हैं। साथ ही आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर ग्राफिक्स पूरा दिखाई दे रहा है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इसे एक स्पोर्टी लुक देने की भी पूरी तरह से कोशिश की गई है। अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की तो इसमें 1.5 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन दिया गया है। साथ ही ट्विन पावर टर्बो का जो इंजन है वो इसमें प्रोवाइड किया गया है। अगर बात की जाए इसकी स्पीड की तो 0 से 100 किलोमीटर्स ये केवल 9 सेकंड में आपको पहुंचा देगी। और साथ ही अगर बात करें इस गाड़ी के ड्राइविंग मोड की तो 2 ड्राइविंग मोड्स के साथ ये गाड़ी आपको आराम देती है। एक है जो स्पोर्ट ड्राइविंग मोड है और दूसरा है जो कंफर्ट ड्राइविंग मोड है, जिसमें आप अपनी फैमिली के साथ अगर ट्रैवल कर रहे हो तो अगर आप कंफर्ट ड्राइविंग मोड में रखकर ट्रैवल करें तो वो ज़्यादा आपको आसानी देगी, आपको कट्स में प्रॉब्लम नहीं होगी, काफ़ी ज़्यादा शार्प कट्स नहीं होगा और ज़्यादा स्पीड भी, आपको स्पीड का एडवांटेज भी नहीं होगा। साथ ही अगर बात की जाए सेफ्टी और रेगुलेशन की तो इसके रेयर एंड में आपको एक कैमरा फिटेड दिखाई देगा, जिससे आप अगर गाड़ी रिवर्स ले तो काफ़ी ज़्यादा ईज हो जाती है, दिक्कत नहीं होती है पार्किंग में। साथ ही आप देख सकते हैं इसकी टेल लाइट्स भी बड़ी अट्रैक्टिव है और पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि इसको एक रिवैम्प लुक देने की कोशिश की थी। पिछले कूपर के मुताबिक आपको ये कूपर काफ़ी ज़्यादा बेहतर दिखाई देगी।
इस कूपर मिनी के 5 डोर कार के इंटीरियर्स पर एक लुक डालते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो हेरिटेज लुक है वो बरकरार है। साथ ही आपको बता दें जो ओवल डेक आपको दिखाई दे रहा है वो पिछली गाड़ी में भी मौजूद था, जिसके कारण उन्होंने जो हेरिटेज लुक है उसे बरकरार रखा है। साथ ही आप देख सकते हैं पूरा का पूरा जो इंटीरियर्स है वो क्रोम और लेदर में आपको दिखाई दे रहा होगा। साथ ही आप सीट पे अगर नजर डालें तो ये 3 कलर्ड कॉम्बिनेशन आपको दिखाई दे रहा है। एक जो पैटर्न दिखाई दे रहा है उसके साथ ही क्रीम और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, कहीं ना कहीं एक अट्रैक्टिव लुक पेश करता है। साथ ही अगर बात करें इसके स्टीयरिंग की तो आप देख सकते हैं कैसे लेदर कवर किया है, लेदर से कवर किया है पूरे की पूरी स्टीयरिंग को, और क्रोम का अंदर काफ़ी अच्छा डैशबोर्ड पर क्रोम का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। पूरी की पूरी कार जो है काफ़ी ज़्यादा नए स्टाइल में, नए अंदाज में पेश की गई है। हालांकि कई फीचर्स जो है वो पुरानी कूपर के बरकरार है, लेकिन कई नए फीचर्स के साथ ये गाड़ी अब मार्केट में आई है। कह सकते हैं अपने पुराने लुक को बरकरार रखना चाहती है, लेकिन कई एड ऑन्स भी पेश किए गए हैं। कैमरामैन संतोष के साथ प्रियंका कांडपाल, जिया न्यूज़, मुंबई। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाते हैं सत्या नडेला के आने से कैसे छुई माइक्रोसॉफ्ट ने नई बुलंदियां।